क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है मुझे? क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बटा देकर भी 26% लाभ कमाता है। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 है, उसने इसे कितने रुपए में खरीदा? ठीक है, तो अब वही चीज है हमारे पास में। अब की बार यहाँ पे क्या कर रखा है, आप रुपए पैसे नहीं मानोगे। ठीक, क्योंकि उसने साफ ये चीज बोली है यहाँ पे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 है, तो कितने रुपए में खरीदा होगा। तो अंकित मूल्य अब क्या पहले ही दिया हुआ है, अब की बार हमें कुछ मानना नहीं है यहाँ पे। तो हम देखते हैं इसे, देखिए ये मेरे पास में हो जाएगा क्रय मूल्य, एक हो जाएगा विक्रय मूल्य और एक मेरे पास में हो जाएगा अंकित मूल्य। तीन चीजें हो गई अपने पास में, सही है। तो देखो क्या बोला उसने कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% का बटा दे दिया, फिर भी 26% का लाभ हुआ। तो भाई सीधी सी बात है, 280 रुपए की चीज थी, उस पे 10% का बट्टा दे दिया इसने, 10% का बट्टा दे दिया। इसका मतलब 280 के ऊपर आपको 90% तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। सॉरी, 280 के ऊपर, 280 के ऊपर 90% आपको मिल जाएगा। 10% का बट्टा दे दिया, इसका मतलब 90% पे करना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, उसने क्या बोला यहाँ पे, नहीं पता मुझे क्रय मूल्य कितना है, पर फिर भी क्या हो रहा है कि उसे 26% का लाभ हो रहा है। 26% का लाभ हो रहा है, यानी कि इस वस्तु पर 26% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 100 तो पूरे मिल ही रहे हैं, 26 ज्यादा मिल रहे हैं, तो 126 इसको मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो अब आप एक चीज देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं, काट दो। ठीक है जी। और ये देखो यहाँ पे ये जाएगा 9 से 14 बार, और ये जाएगा 14 से 2 बार। ठीक है जी। अब ये बराबर में है दोनों आपस में, क्यों? क्योंकि इसका 126 निकालूंगा और इसका निकालूंगा, दोनों चीजें बराबर आएंगी मेरे पास में। ठीक, तो अब देखो, तो ये गया 2 बार, तो एक ये जीरो कटा हुआ नहीं है, ध्यान रखना, ये 2 जीरो मेरे को मिल गए, क्योंकि ये और ये कटे हैं, ये तो कटे ही नहीं ऊपर वाले। तो x बराबर मेरे पास में कितना आ रहा है, 200 रुपए। x मान के कहाँ सवाल हार्ड होते हैं, जहां जो चीज चाहिए उस तरीके से यूज कर लो। ठीक है जी। अब ये सवाल एक लाइन में ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 107, और क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है कि एक छतरी का अंकित मूल्य 162 है तथा विक्रय मूल्य 135 है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, तो वही चीज है मेरे पास में, क्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है और अंकित मूल्य दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर है ये 107। ठीक, अब देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसने क्या किया कि 162 रुपए तो अंकित मूल्य रखा उसका। ठीक है जी, और 162 रुपए अंकित मूल्य रख दिया, और कहाँ गया 135 रुपए इसका विक्रय मूल्य रखा है। चलिए अब समझते हैं इस बात को। तो सिस्टम क्या हुआ मेरे पास में कि 12 में से 5 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 27 रुपए मेरे को डिस्काउंट मिल गया। कितने पे, 162 पे इंटू 100। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ इस चीज को। अब जैसे मेरे पास में नंबर आ रखे हैं 27 और 2, तो 7 का पहाड़ा बोलूंगा मैं, 7। हाँ जा रहा है ये तो पूरा, देखो 6 से चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, 100/6 मेरे को पता है, 1/6 या 100/6, 16 सही, 2/3% मेरे पास में आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल सीधा और सिंपल बात। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 108, और क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बटा देकर 8% लाभ
पर सामान बेचता है, बट्टे की दर क्या है, डिस्काउंट पूछ रहा है आपकी बार, ठीक। 8% का लाभ कमाएगा और ठीक है, क्या दिक्कत है। देखो अब क्या फिर से वही चीज़ है अपने पास में, आप करना चाहो तो कर लो। 8% और 20% है, तो 8% के लिए आप 8/100 कर लो, 20% 1/5, ठीक है। अब 20% अधिक कर रहा है तो वस्तु का मूल्य आराम से मिल जाएगा, सही है। तो देखो क्या कह रहा है मुझे कि वही तीन चीज मेरे पास में, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है और अंकित मूल्य है, तीन चीजें हैं मेरे पास। फिर से अब की बार भी है ना, जब आपको कुछ नहीं दे रखा होता तो आप फ्री हो जाते हो, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। 8% का मतलब मैं यहाँ पे 8/100 से ही ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद में वो मल्टीपल वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा इसमें। तो मैंने मान लिया कि भाई मेरी वस्तु का जो मूल्य है वो है 500 रुपये, सही है। अब वो क्या कर रहा है, 20% अधिक मूल्य पर अंकित कर देता है, तो इसमें एक बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 6, तो उधर जाके कितना हो जाएगा 600, ये अंकित कर दिया। इसके बाद भी 8% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 500 पर 8% का लाभ, यानी कि 500 गुणा 108 और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और ये 8 5 40 और 5 का 5, यानी कि 540 रुपए की वो चीज पड़ गई, सही है। 540 की चीज पड़ गई, तो 600 में से 540 घटाएंगे, 540 घटाएंगे तो 60 रुपये बच गए, यानी कि 60 बचे, ये दिख ही रहा है आपको 10% आ रहा है, 60/600 गुणा 100, ठीक है जी। 100% होता है वैसे ये, पर 100 लिखते हैं तो ट्रेंड में चला हुआ है। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 6 से ये 6 गया, और 10% आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सवाल है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है तथा इस पर 8% और 8% के हैं, ये 2/9% है, 9% को आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। 8% के दो क्रमावर बट्टे हैं, ठीक है, दिए जाते हैं। यदि इन दो क्रमावर बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बटा दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। तो देखो अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पे 900 रुपये दे ही दिए, नहीं तो हमारे हिसाब से धन मान लेते। और वैसे भी हमें पता है कि 8% का देगा, तो इसको यहाँ पे ना मतलब कि लॉस, इसको यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा इस कंडीशन के अंदर, 16% की हानि अपने को ही होगी। तब ये कह रहा है कि 16% का एकमात्र बटा दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी, ठीक है। तो इसका मतलब 16% वाले को आगे रख देना और बाकी जो आए उसको पीछे रख देना, और उसके बाद माइनस, मतलब कि उसको आप हल करोगे। अगर माइनस में आ रहा है आंसर तो सीधी सी बात है उसको हानि हो रही है, प्लस में आ जाए तो इसका मतलब उसे लाभ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं इस तरीके से। 900 रुपये वस्तु का मूल्य है, 8% के दो देने की 92/100 और 92/100, सही है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए स्क्वायर वगैरह कैसे निकलते हैं, क्योंकि अब ये स्क्वायर आ गया, 92 × 92 आ गया, 92 100 से कितना कम, 8 कम, 92 में से 8 गया, मेरे पास में कितना बचेगा 84, और 8 का स्क्वायर 64, तो 84 64, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 8464 और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 9 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, ठीक है। यहाँ लिख लिया करो अगर ऐसे दिक्कत आती है तो। ये कितना हो जाएगा 9 चौक 54 और 3 57 का 7 हासिल 5, 9 चौक 36 और 5 41 का 1 हासिल 4, और 9 2 72 और 4 76, 7616 आ गया मेरे पास में, 76176, ठीक। अब देखो 2 के बाद पॉइंट आ रहा है, यानी कि मेरे चीज पड़ गई 761 रुपये 76 पैसे की, सही है। दूसरी बार मेरे को क्या करना है कि 900 रुपए की मेरी चीज है और उसके ऊपर मेरे को डिस्काउंट चाहिए कितने परसेंट का, 16% का। इसका मतलब आपको कितना पे करना पड़ेगा 84%, ये डायरेक्ट निकल जाएगा 84/100, 0 से 0, ठीक है। 9 चौक 36 हासिल 3, 9 2 72, 72 और 3 75, यानी कि 756 रुपए। तो अब एक चीज है भाई, 756 में से माइनस करोगे 71.76 को, तो इसका मतलब आंसर तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब लॉस ही हुआ है, ठीक। अब देखो इसको घटा लेते हैं, 761 रुपए और 76 पैसे, तो 76 पैसे तो यूं के ही मिल रहे हैं, ठीक। ऑप्शन में 76 पैसे के कितने, सारे 76 पैसे वाले ही हैं। अब सीधी सी बात है 56
56 में कितना जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 61। तो 5 रुपये 76 पैसे का इसको यहाँ पर लॉस हुआ है। सही है। वो कैसे हुआ है, क्योंकि मैंने फिर कहा है कि वो कह रहा है कि 16% का अगर दे तो आपको इस वाले में से इसको माइनस करना था। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से। तो 756 रुपये 761 में से तो नेगेटिव आंसर आ जाता। नेगेटिव आंसर आ गया, कितना नेगेटिव आया, 5 रुपये 76 पैसे। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों अगला सवाल है मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 110। और क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है, देखते हैं कि किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी है? तो देखो सीधी सी बात यह है कि अब 1 रुपये और 2 रुपये पे तो हम निकालेंगे नहीं, हमारे पास में परसेंटेज है तो हम इसको कम से कम 100 और 200 मानेंगे। आप कितना मान सकते हो, 1000 2000 मान सकते हो, या फिर उसके गुणज के रूप में मानना चाहो तो वो भी मान सकते हो। पर मैं यहाँ पे जो कमीज और पैंट है उसके मूल्य क्रम से मान रहा हूँ 100 और 200, के और पी। तो मैंने यहाँ पे माना कमीज जो है मेरी 100 की और पैंट है मेरी 200 की, मान लिया। अब ये क्या कह रहा है कि दुकानदार कमीज पर 40% की छूट दे रहा है, तो 40% की तो उसने छूट दे दी, इसका मतलब 60% तो पे करना ही पड़ेगा। तो 60% जब पे करना पड़ेगा तो 100 का 60% 60 रुपये तो होता है। ये मेरे पास में जो मूल्य आया है ये आया है डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, डिस्काउंट के बाद ये चीज आई मेरे पास में, बाद में आई डिस्काउंट के। सही है। अब 60 नहीं, इसका मूल्य तो निकल गया, इसका मतलब कि कितना मेरे पास में मूल्य बैठेगा, और मूल्य जितना भी इसका निकल के आएगा उसको हम भाई यहाँ पे, क्योंकि ना डिस्काउंट देने के बाद राशि आएगी। ठीक है, ये राशि पहले पता करेंगे और उसके बाद में इनका अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, अंतर निकाल के परसेंटेज निकालने पर। तो देखो सवाल में आगे बोला कि इन दोनों पर, यानी कि के प्लस पी कितना हो गया, 300। 300 के ऊपर 30% का डिस्काउंट मिला है, 30% का डिस्काउंट मिला है। इसका मतलब 30 का 70%, 300 का 70%, जो कि कितना हो गया, 210। सही है। अब एक चीज देखो 210 की ये चीज टोटल पड़ी है डिस्काउंट के बाद, तो ये 60 है, 60 में कितना जोड़ूं कि वो 210 हो जाए। तो यानी 210 में से 60 या तो घटा दो या जोड़ दो, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो गया। सही है। तो 200 रुपए की चीज थी, डिस्काउंट के बाद में 150 की पड़ गई, तो मेरे पास में कितना डिस्काउंट आ गया, 50 रुपए का डिस्काउंट आ गया। क्या 50 का डिस्काउंट आ गया? तो मैंने इसको क्या किया, 50 बटा 150 और गुणा में 200, 50 बटा 200 और गुणा 100, 0 से 0 गया, और मेरे पास में कितना आ गया, यानी कि 25% मेरे को इस पर डिस्काउंट मिल गया अगर मैं अकेली पैंट खरीदता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों, बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।